खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले, तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुन के मेरे अधूरे सपने खिले। लगने लगी ये दुनिया नहीं, मैं जाऊं कहीं जिस जगह ऐसा लगे तू मेरे पास है मुझ में अक्स तेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। नाज़ो, बेटा, इतना बारीक लिखा हुआ पढ़ रही हो, ऐसे तो आंखें खराब हो जाएंगी और फिर तुम्हारे सर में भी दर्द हो जाता है ना। और भैया के सर दबाने से दर्द ठीक भी हो जाता है। चलो अच्छा, ये बंद करो, तैयार हो जाओ। तुम्हारे अब्बा जी ने कहा है हम तुम्हारे चाचू की तरफ जा रहे हैं। अच्छा नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बेटा तुम्हारे अब्बा जी ने कहा है, अपने अब्बा जी की बात नहीं मानोगी। अम्मी अब आप हर दफा मुझे अब्बा जी का कह के। अच्छा अच्छा चलो तैयार हो जाओ, वापसी पर हम तुम्हारी फेवरेट जगह पर चलेंगे। शॉपिंग? हाँ बल्कि ये सही रहेगा। और वैसे भी इतने दिन हो गए मैं अब्बा जी के साथ शॉपिंग पे नहीं गई, मजा आएगा। अम्मी आप कपड़े निकलवा के प्रेस करा दें, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बस जल्दी, देर मत लगाना। भाईजान आपने बहुत अच्छा किया जो आप लोग चले आए। हाँ भाई, हमें ही आना था, तुम तो माशाल्लाह बड़े आदमी हो गए हो। भाईजान कैसी बात कर रहे हैं, आप पहले भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं, और मैं छोटा था और छोटा ही रहूंगा। और आपका तो मेरा जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ आपकी वजह से ही हूं। नाज़ो, जो मैं ड्रेस लेकर आई थी तुम्हें पसंद आया? साइज ठीक था? हाँ बहुत अच्छा लगा था ड्रेस तुमने जो दिया था नाज़ो को, एम्ब्रॉयडरी तो बहुत पसंद आई थी। जमील, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे थैंक यू बेटा। मैं कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारे खानदान को हमारे बाद भी एक खानदान की सूरत में रहना चाहिए। उसके लिए हमें अपने बच्चों को नए रिश्तों में, मजबूत रिश्तों में बांधना होगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? हम सोच रहे हैं उमर और सुंदुस का रिश्ता कर दिया जाए। जमील, ये अभी सिर्फ मेरा ख्याल है, तुम अपना वक्त लो, घर पर बात कर लो, मशवरा कर लो। मैं भी घर पे बच्चों से बात कर लेता हूँ। जब सबकी रजामंदी हो जाएगी तो बाकायदा इस रिश्ते की बात कर लेंगे। अब यूं समझो कि फिल वक्त ये बात सिर्फ हम दोनों भाइयों की है। अरे भाईजान कैसी बात कर रहे हैं?
इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आप बड़े हैं, आपने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। और वैसे भी घर की तो बात है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बच्चों की रजामंदी भी अपनी जगह बहुत अहम है। जी भाईजान, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। कैरम बोर्ड रेडी है, सारा सेटअप हो गया, आज गेम लगेगी। सिर्फ हम तीन? इसका लगता है हारने का मूड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा बैठो बैठो। लीजिए, आ गई मेरी पार्टनर। अब हरा के दिखाएं हमें। हाँ भाई, रेडी फॉर कैरम? नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना, मेरा मूड नहीं है राहिब। नाजो, क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? चाचू के घर पे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ? नहीं, वहां तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि मैं रास्ते में भी इससे पूछता रहा कि क्यों मूड खराब कर लिया इसने। अब्बा जी, आप ये बात कर रहे हैं? उधर जाके आपने सुंदर साहब के रिश्ते की बात कर दी। मतलब मेरे भाई का रिश्ता मेरी मर्जी के बगैर होगा। मेरी किसी को कदर नहीं है। मेरा कोई हक नहीं है किसी पर। अरे नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। सुंदर और उमर भाई, नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा ख्याल है अब्बा जी। भाई आप तो रहने ही दे। मुझे तो लगता है आपको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। क्या हो गया नाजो? भला इस बात से मेरे और तुम्हारे प्यार का क्या लेना देना? देखो, अब तुम ज्यादती कर रही हो भाई के साथ। तुम हमारी लाडली हो, तुम हमें अजीज हो, ये एक अलग बात है, और उमर भाई की शादी का मामला एक अलग बात। तो फिर ठीक है, आपने अगर वहां रिश्ता करना है तो कर ले, लेकिन एक बात याद रखें, मैं आपसे पूरी जिंदगी कभी बात नहीं करूंगी। आप सब झूठ बोलते हैं। मैं किसी की लाडली नहीं हूं। नाजो क्या हो गया है? प्लीज, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तुम हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। हम सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे, हमारे लिए बहुत अजीज हो तुम। ओके, मैं सबके सामने ये कह रहा हूं कि मैं नाजो की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगा किसी से भी। भाई प्लीज। आप सच कह रहे हैं भाई? हाँ। जो नाजो का फैसला है वही मेरा फैसला होगा। आप खुश? फिर मुस्कुरा दो। अब कैरम खेल लें। अच्छा बच्चों, आप
कैरम खेलो, मैं अपने कमरे में आराम कर रहा हूँ। अबे जी आप खेलो, मैं कमरे में हूँ। मैं भी आती हूँ। चलिए उठे, आपका रिश्ता लेने कैरम खेलने चलें। आ जाए। बहुत मजाक सूझ रहा है। चलो Let's go. चलो 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 चलो। ये आपके भाई को बैठे बैठे क्या सोची है? किस तरह की बात करके गए? मुझे अपना असाइनमेंट रेडी करना है, मैं जा रही हूँ। ओके बेटा। शाजिया, ऐसा भी क्या गलत कह दिया भाईजान ने? रिश्ते की तो बात की है ना, और तुमने देखा तुम्हारे गुस्से की वजह से भाईजान ने कितने इनफॉर्मल वे में रिश्ते की बात की है। फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में, जिस तरह भी बात करके गए, बात अजीब करके गए। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं किसी सूरत में अपनी इकलौती बेटी को उस घर में नहीं दूंगी। उस घर में पैसे के अलावा किसी चीज को अहमियत ही नहीं दी जाती। और वैसे भी उनके माइंडसेट और हमारे माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। आप इनकार कर दे इस रिश्ते से। शाजिया, मुझे तो उमर के रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती, और सुंदस मेरी भी बेटी है। मैं उसके बारे में कोई गलत फैसला तो करूंगा नहीं। बेहतर होगा ये फैसला सुंदस को खुद करने दो। अच्छा है, समझदार है हमारी बेटी, जो भी फैसला करेगी हमें कबूल करना होगा। तुम बात करो उससे, लेकिन ख्याल करना अपनी मर्जी मुसल्लत मत कर देना उस पे, समझ गई? और जैसे कि वो मेरे फैसले का एहतराम कर ही लेगी। आपकी बेटी भी आप ही की हम ख्याल है। इसहाक, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप समझाएं ना उसे, बच्ची है वो। आप प्यार से समझाएंगे तो वो मान जाएगी। सबा, तुम जानती हो कि मेरी बच्ची में मेरी जान है। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। याद है तुम्हें कितनी दुआएं की थी हमने उसके लिए।
और फिर उसकी पैदाइश के बाद तो कुदरत ने जैसे हम पर, हमारे घर पर खास करम कर दिया हो। सच में मेरे लिए बहुत नसीब वाली है, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। उसकी बात आप क्या, हम सब ऐसे ही मानते हैं, हमेशा मानते हैं। लेकिन अगर एक दफा वो भी हमारी बात मान जाएगी तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। सही कह रही हो तुम, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन नहीं रहा। तुम जानती हो उसके भाई ने भी फैसला सुना दिया है उसके पीछे। आपके बेटे भी आपसे कम मोहब्बत थोड़ी करते हैं अपनी बहन से। क्यों ना करें, है इतनी प्यारी। अच्छा एक काम करो, तुम ना रिश्ते वाली बुआ को बुला लो रिश्ता देखने के लिए। अच्छा रिश्ता ही बताएंगी, इतने अरसे से जानती हैं हमें, हमारे ख़ानदान को भी। कोई ना कोई अच्छी लड़की तो उनकी नज़र में होगी, और वैसे भी वो अच्छे लोगों से मिलाएगी हमें। रिश्ते वाली बुआ को तो बुला लूं, लेकिन जमीन को क्या जवाब देंगे आप? अंदाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एतराज नहीं है उन्हें। हाँ ये मुश्किल काम है, खुद ही सवाल डालकर खुद ही पीछे हट जाना।